So our chapter is political parties. The political parties are easily one of the most visible institution in a democracy. डेमोक्रेसी में जो सबसे मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन है वो है पॉलिटिकल पार्टीज. जब आप गांव में भी जाते हो तो वहाँ पर लोग जो है डेमोक्रेसी का मतलब ही समझते हैं क्या, पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है डेमोक्रेसी में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने का. डिबेट एंड डिस्कशन होते हैं लोगों के बीच में डेट विच पार्टी दे आर गोइंग टू सपोर्ट इन ए इलेक्शन. सो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज होता क्या है, इसका मीनिंग हम लोग समझते हैं. सो द मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज. So political parties is a group of people who come together to contest elections and hold powers in the government. They agree on some policies and programs for society with view to promote the collective goods. तो पॉलिटिकल पार्टीज लोगों की एक ऐसा ग्रुप है जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और आफ्टर द इलेक्शन दे ट्राई टू होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. ये जो है कुछ कॉमन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स भी क्या करते हैं, एग्री करते हैं और इनका मेन मोटिव होता है कलेक्टिव गुड्स के बारे में. देयर आइडियोलॉजी इज सेम एंड देयर मोटिव्स इज ऑल्सो सेम इन द इलेक्शंस. पॉलिटिकल पार्टीज का देखा जाए तो तीन कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज द लीडर, एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स. सबसे पहले होते हैं लीडर्स जो पार्टी को लीड करते हैं. उसके बाद होते हैं आपके एक्टिव मेंबर्स. एक्टिव मेंबर्स वो लोग होते हैं जो पार्टीज का उन्होंने क्या किया, मेंबरशिप लिया हुआ है. एंड द फॉलोअर्स होते हैं, फॉलोअर्स में कोई भी आ सकते हैं, फॉलोअर्स चेंज होते रहते हैं. जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं उन्हें क्या होता है, आपके एक ऑफिशियली एक मेंबरशिप लेना होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, दैट दे आर द मेंबर ऑफ द पार्टिकुलर पार्टी. देन बच्चों इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर से, फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज. तो फंक्शंस क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के. तो पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन. पॉलिटिकल पार्टी यदि इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेगी तो पॉलिटिकल पार्टी होगी ही नहीं, क्योंकि राजनीति में क्या है, इन पॉलिटिक्स में क्या है, दे हैव टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन. Then second one is political parties put forward different policies and programs and the voters choose from them. Political parties election में लोगों के सामने हमेशा पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स रखती है एंड जो वोटर्स होते हैं उन पॉलिसी से यदि एग्री करते हैं तो दे सपोर्ट द पार्टिकुलर पार्टीज. आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट जिस पॉलिटिकल पार्टीज को मेजोरिटी मिलता है, मेजोरिटी मतलब हो गया कि आपका 50% प्लस 1 वोट्स सीट्स जिसको मिल जाए, दे दैट पार्टी विल फॉर्म द गवर्नमेंट. और यदि पार्टी वो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाती है तो ऑन दैट सिचुएशन देयर इज ऑप्शन टू हैव द कोलिशन गवर्नमेंट. तो कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, कोलिशन गवर्नमेंट होता है जब एक से ज़्यादा पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं. So third one is political parties play a decisive role in making laws for the country. तो कंट्री के लिए आफ्टर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं लॉज बनाने में एंड एक पार्टिकुलर डिसीजन तक पहुंचने में. फोर्थ वन इज पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट. पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं एंड गवर्नमेंट को रन करती हैं. जो भी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाती है, ठीक है ना, वो क्या करती हैं, दे सिट इन द ऑपोजिशन. तो फिफ्थ वन इज द पॉलिटिकल पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन to the parties in power by voicing the different views and the criticizing the government for its failure of wrong policies. तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि व्हाट आर द रोल ऑफ ऑपोजिशन, तो इसको देख लोगे आप. देन सिक्स्थ वन इज द पॉलिटिकल पार्टी शेप द पब्लिक ओपिनियन. दे राइज एंड हाईलाइट्स इश्यूज. And the last one is the parties provide people access to government machineries and welfare schemes. तो लोगों को जो गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स हैं वहाँ तक पहुँचाने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है पॉलिटिकल पार्टीज का. ये लोगों को अवेयर करती हैं अबाउट द स्कीम्स एंड द वेलफेयर प्रोग्राम्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट. So the next topic is need for the political parties. हमें
डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज का रिक्वायरमेंट क्यों है? तो देखो वी हैव सीन द 7 फीचर्स एंड द 7 फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये जो 7 फंक्शंस है इन्हीं के चलते क्या है कि वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टीज। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज क्या लोगों को एक चॉइस प्रोवाइड करती हैं। यदि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो सारे कैंडिडेट क्या होंगे इलेक्शन में? इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स विल ओनली थिंक अबाउट देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। जहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जहाँ से जीत रहे हैं, वो सिर्फ वहाँ के बारे में सोचेंगे। एक जो कलेक्टिव गुड्स होता है, एक मेजर पॉलिसीज होता है, एक नेशनल लेवल पर जो पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए उसके बारे में वो नहीं सोच पाएंगे। इसीलिए आपका जो एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी से काफ़ी क्रिटिकल रोल होता है लोगों के एक मेजर पॉलिसी तक पहुंचने में एंड उनके वॉइस को राइज करने में। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो डिफरेंट तरह के पार्टी सिस्टम है। अब देखो, चाइना में आपका क्या है? आपका सिंगल पार्टी सिस्टम है। यूएसए एंड यूके में क्या है? बाई पार्टी और 2 पार्टी सिस्टम है। बट इन द केस ऑफ इंडिया, हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है। हमारी यहाँ बहुत सारी पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब देखो, हर एक जो पार्टी सिस्टम है उसका अपना बेनिफिट है। एंड पार्टी सिस्टम्स जो आपका कंट्रीज के ज्योग्राफिकल, सोशल डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब जैसे इंडिया में क्या है? पॉलिटिकल मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम का बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं कि आपका लोगों को ज़्यादा चॉइस प्रोवाइड करता है। बट इसका कुछ ड्रॉबैक भी है। फॉर एग्जाम्पल, मल्टी पार्टी सिस्टम होने के चलते क्या होता है? डेमोक्रेसी में डिसीजन जो होते हैं डिले होते हैं। क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होगा? आपका जब भी गवर्नमेंट फॉर्म होगी, आपका ज़्यादा डिबेट एंड डिस्कशन होंगे। अब देखो, टाइप्स ऑफ पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो एक्चुअली क्या है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्टीज को रिकॉग्नाइज करता है। एंड जो पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, 2 तरह की होती हैं। वन इज द नेशनल पार्टीज। तो नेशनल पार्टीज एग्जिस्ट, ऑपरेट एंड फंक्शन थ्रू आउट द इंडिया। इनके जो ब्रांचेस होते हैं ये एक से ज़्यादा बहुत सारे स्टेट्स में होते हैं। एंड कुछ क्राइटेरिया हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करना होगा अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज ए टू रिकॉग्नाइज एज ए नेशनल पार्टीज। तो पहला है, इट शुड इन सिक्योर एटलीस्ट 6% वैलिड वोट्स एट द लास्ट जनरल इलेक्शन और लास्ट असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स, देन इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी। और इनका जो लोकसभा है, लोकसभा में एटलीस्ट 4 सीट्स होना चाहिए। 4 सीट्स मतलब 4 इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो होने चाहिए। देन इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टीज। और रीजनल पार्टीज क्या होती है? स्टेट पार्टीज क्या होती है? The parties which operate in particular region or a state and works for it, its people is called the regional parties. कुछ criteria इसका भी है। The parties that secure at least 6% votes in an election to legislative assembly of a state and wins at least 2 seats in a particular state, then it will be recognized as a national party। ठीक है, तो ये जो 6% का जो क्राइटेरिया वैलिड वोट्स वाला है, इसको आप देख लोगे। अब एग्जाम्पल देख लिया जाए तो जो नेशनल पार्टीज की बात करें तो नेशनल पार्टीज में बहुत सारी पार्टीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी, देन द कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, देन बहुजन समाज पार्टी। अब देखो, इलेक्शंस में क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा कि हाँ, राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट द भारतीय जनता पार्टी, अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस, अबाउट द बहुजन समाज पार्टीज। तो इनके बारे में क्या है, आपको अच्छे से देख कर जाना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इज द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसका फॉर्मेशन 1885 में हुआ था। एंड the parties has played a dominant role in Indian politics at the national and the state level in several decades. And it emerged as the largest party members in the Lok Sabha elections held in the 2008. अब क्या इस पार्टी के जो आइडियोलॉजीज है वो सब देख लोगे आप अच्छे से, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। देन सेकंड वन इज भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अभी के टाइम पर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, तो इसको भी आपको अच्छे से देख लेना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टी है। तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1980 के टाइम पर। एंड अर्लियर इट वाज नोन एज भारतीय जनता संघ। एंड इन 2014
एंड 19 इट वाज द लार्जेस्ट पार्टी। और अभी के टाइम में जो रिसेंट इलेक्शन हुआ अभी भी क्या है, इट इज़ द भारतीय जनता पार्टी सिक्योर्ड 240 सीट्स इन द लोकसभा एंड इट इज़ द लार्जेस्ट पार्टी। अब इसका जो आइडियोलॉजी है, किसी पार्टी का आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है, तो इस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो देख लोगे तब द पार्टी वांट्स टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग मॉडर्न इंडिया बाय ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द इंडियंस एंड एंशियंट कल्चर एंड वैल्यूज। देन cultural nationalism, that is Hindutva, is an important element in its conception of the Indian nationalhood. They want full territorial and political integration of Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir 370 हटा दिया गया है. Then the uniform civil code is also the important promise made by the भारतीय जनता पार्टी इन द इलेक्शंस. देन थर्ड वन इज द बहुजन समाज पार्टी. इसको देख लोगे आप. देखो ये पार्टीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, भारतीय जनता पार्टी से एंड बहुजन समाज पार्टी से. तो बहुजन समाज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था 1980s के टाइम पर अंडर द काशीराम. अब इस पार्टी का जो भी आइडियोलॉजी है आप देख लोगे अपने बुक से, that it seeks to promote secure powers for the बहुजन समाज, दलित्स, आदिवासीज, ओबीसी एंड द माइनॉरिटीज. ठीक है. और ये दिस पार्टी इज इंस्पायर्ड बाय द आइडियोलॉजीज ऑफ शाहू महाराज, महात्मा फुले, अंबेडकर. इसको आपको देख लेना है. अब देखो रीजनल पार्टीज, देखो आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ ऐसा पेज दिया हुआ है, तो इसमें से आपको देख लेना है कौन सी पार्टीज कहाँ पर है. क्योंकि व्हेन आई वॉज इन क्लास 10 मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि हाँ एक पार्टिकुलर राष्ट्रीय लोक दल कहाँ की पार्टी है. ठीक ना. तो राष्ट्रीय लोक दल कहाँ की पार्टी है, आपको यूपी की पार्टी है. तो ऐसे करके जो मेजर पार्टीज हैं उनका देख लेना, सिंबल देख लेना, और हाँ उनका देख लेना कौन से स्टेट की पार्टीज है. द नेक्स्ट टॉपिक इज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख के जाओगे. इस चैप्टर से आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है. तो वेट, तो चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. देखो मैंने तो सिर्फ पॉइंट लिखा हुआ है, इसका जो डिटेलिंग है आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है. तो पॉलिटिकल पार्टीज लैक इंटरनल डेमोक्रेसी. इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज में जो इंटरनल डेमोक्रेसी है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है. ठीक ना. सेकेंड वन इज अ डायनेस्टिक सक्सेशन, कि हाँ एक ही फैमिली से लीडर आते जा रहे हैं. ठीक ना. तो ये सब भी देख लोगे आप. मनी एंड द मसल पावर, नो डाउट इलेक्शन में इंडिया में ये सब यूज होता ही है कि लोग मनी का, और मसल पावर मतलब हो गया कि आपका किसी को डराना, किसी को धमका कर क्या करना, वोट लेना. फिर से लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस. एक्चुअली क्या कि प्रॉब्लम ये है, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में लोगों को एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं दे पाती हैं. पता चला कि 4 कैंडिडेट्स हैं और चारों कैंडिडेट्स क्या एकदम करप्ट हैं, एक नंबर के आपके क्रिमिनल्स हैं. तो लोगों के पास क्या होता है, चॉइस नहीं होता. तो पॉलिटिकल पार्टीज का चैलेंज ये भी है. अब देखो पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं. तो देखो स्टेप्स लिए गए हैं 3 लेवल पे लिए गए हैं. फर्स्ट इज बाय द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आया. देन बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड देन बाय द स्टेप्स टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो पहला है दैट इज द बाय द पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट क्या लेकर आया, एंटी डिफेक्शन लॉ. एक्चुअली क्या थी कि पहले के टाइम पर जो लीडर्स थे, आफ्टर विनिंग द इलेक्शन दे यूज्ड टू स्विच देयर पार्टीज. अब कोई लीडर इलेक्शन जीता और वो क्या करता था, अपने पार्टी को ही स्विच कर देता था. ठीक है. तो ये मोरली और इथिकली भी काफ़ी रॉन्ग था. इसीलिए क्या कि आप एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यदि वो अपने पार्टीज को चेंज करते हैं तो उनका मेंबरशिप क्या किया जाएगा, वो डिसमिस कर दिया जाएगा. डैट उनको जो है एज ए MP एंड MLA उनको डिसमिस किया जा सकता है. देन द एफिडेविट. सुप्रीम कोर्ट क्या लेकर आया, डैट आफ्टर इन द इलेक्शन द पीपल हैव टू सबमिट द एफिडेविट. डैट उनके पास कितने जो प्रॉपर्टीज हो गए, मनी हो गए, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है कि नहीं, कि वो उनको डिटेलिंग सबमिट करना होगा. एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी क्या है कि आपका इलेक्शन में आपको इनकम टैक्स रिटर्न ये सब फिल करना होगा. तो ये सब कुछ स्टेप्स और भी काफ़ी मेजर्स शो किए गए हैं, जैसे ये पेज पर देख लोगे आप. ठीक है ना. इस पेज पर जूम करने से देख लो. ठीक है. अब इस पेज पे बहुत सारे स्टेप आपको सजेस्ट किए गए हैं कि हाँ फर्दर रिफॉर्म क्या किए लाए जा सकते हैं. तो इसमें से एक देख लोगे कि हाँ वीमेंस को रिप्रेजेंटेशन देना, कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या है कि इलेक्शन में वीमेंस को रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा नहीं देती हैं. ठीक ना. एंड द परसेंटेज ऑफ वीमेंस क्या है, काफ़ी ज़्यादा कम है. तो इसको आप देख लेना. सो
अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक ना। अब देखो ये सब क्वेश्चंस हैं, ये सब क्वेश्चंस को आप देख लोगे। मेजर नेशनल पार्टीज, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को एग्जाम में आता है, तो ये एग्जाम में आया हुआ है काफ़ी बार, तो इसको देख लोगे कि हाँ किस पार्टी का क्या सीक्वेंस रहा है। रीजनल पार्टीज देख लेना है, और मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या बेनिफिट है ये सब देख लोगे। देखो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछिए, काफ़ी बार होता है कि एक स्टेटमेंट दे देगा, उसको बोलेगा एक्सप्लेन करने को। तो क्वेश्चन इज द डायनेस्टिक सक्सेशन इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस चैलेंज बिफोर द पॉलिटिकल पार्टीज। डायनेस्टिक सक्सेशन जो हो गया पॉलिटिकल पार्टीज के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज देता है, तो इसको आपको देख लेना है। हाउ डू द मनी एंड द मसल पावर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इलेक्शंस, ठीक है, ये देख लोगे। This one is important one, that what are the challenges of the political parties, already discuss कर चुके हैं इसको। Political parties are the necessary condition for a democracy. Analyze the statement with example. ये सब क्वेश्चन देख लेना आपको। फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, ठीक है। तो आपको एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछेगा। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, एंड थोड़ा सा आप लोग ऑपरेट करिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा जो फोकस है दैट इज ओनली द क्लास 10। क्लास 10 का एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो बाकी क्लासेस के भी क्या है आपको जो वीडियोस है वो अपलोड किए जाएंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच।